नहीं, आपको संगीत सोम, देखिए आप भी गाजियाबाद से आते हैं, आपकी संगीत सोम से कोई पर्सनल इशू है, कर लीजिए। संगीत सोम ने प्रोटेस्ट किया, नितिन गडकरी ने उनको बुलाया, मेरे को वो भी पता है जो आपको नहीं पता है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। माय पॉइंट इज, अगर कोई वीआईपी कल्चर करना चाह रहा है, चाहे वो संगीत सोम हो चाहे कोई और हो, वो गलत है। लेकिन अगर अजय जी आपके खेत हो और आपके खेत से 10 मीटर पहले टोल लगा हो और सुबह अपने घर से खेत में जाने के लिए अगर किसानों से टोल लिया जाए तो आप उसको ठीक मानते हैं? कांग्रेस पार्टी उसको ठीक मानती है? नहीं मानेगी। मैं आपसे क्या बात बता, आप समझो, अगर अजय वर्मा अपनी गाड़ी के लिए, सुनो ना यार आपने बोला, मैंने एक शब्द नहीं बोला, अभी फेडेड आउट। अगर संगीत सोम अपनी गाड़ी के लिए टोल फ्री मांग रहे हैं, गलत है। अगर किसान अपनी गाड़ी के लिए टोल फ्री मांग रहा है, उसका खेत उस टोल के बगल में है और घर टोल के दूसरी तरफ है, तो ठीक है, वो लेजिटिमेट है, इसलिए सरकार ने माना। लेकिन अगर संगीत सोम अपनी गाड़ियों के काफिले के लिए और अजय वर्मा अपनी गाड़ियों के काफिले के लिए, या रोहित बिहार में अपनी गाड़ियों के काफिले के लिए फ्री मांग रहे हैं, तो गलत है। मैं बात कह रहा हूं, ये आप लोग ये नहीं समझ रहे हो, ये टोल माफिया एक फौजी को, अजय वर्मा ऑडियो आप प्लीज समझो, रोहित आ रहा हूं, उस आर्मी के जवान को तालिबान स्टाइल में बांध के लाठियों से मार रहा है। गर्मब जी विजुअल्स ऑन एयर। रोहित तुम चाय पियो, लेकिन इनके पास, इन टोल वालों के पास इतनी, अगर चलिए 1 मिनट के लिए 1% चांस है अजय या रोहित जी कि उन्होंने, उस फौजी ने कुछ गलती करी, उस फौजी ने बोला कि मैं टोल नहीं दे रहा, मैं यूनिफॉर्म में हूं, मैं वहां जा रहा हूं, मुझे जाने दो, मैं कह रहा हूं हो सकता है कुछ निकल के आए, 1% चांस, 1%। तब भी कौन सी किताब में यह एक शक्ति है अजय जी कि टोल वाले प्राइवेट सिटीजन्स एक फौजी को खंबे से बांध के मारे तालिबान स्टाइल? अजय जी जवाब दीजिए मुझे, इसका जवाब दीजिए अजय जी। बिल्कुल गलत है, ये ना कानून, ये एक जगह नहीं होता, ये हर जगह होता है। लॉ की है, ऑर्डर की है, उत्तर प्रदेश। हाँ जी, मैं हरी जगह की कह रहा हूं। और सुन लीजिए, संगीत सोम अपने किसी उसके लिए नहीं गए, संगीत सोम इसी फौजी के लिए अभी डिबेट अभी करने गए हैं, उसी फौजी के लिए कि हाँ। मारपीट हुई है उसी के, उसमें उस क्षेत्र से एरिया है, और हम भी जाएंगे इसी कि इस तरह की गुंडाई लाइव है उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व, संगीत सोम के विजुअल्स लाइव है, नेतृत्व में अगर होगी तो इसका हर जिम्मेदार नागरिक को और इस किसान को और हिंदुस्तान के हर आदमी को इसका विरोध करना चाहिए। और जो विरोध करेगा, मैं बिल्कुल उसके साथ हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस से हो, बसपा से हो, सपा से हो, बीजेपी से हो। कम से कम ये जो सरकारी तंत्र के रूप में बैठकर अत्याचार आम जनता के ऊपर, सैनिकों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, देखो मेरा ये मानना है, बदतमीजी होती है। रोहित मेरा ये मानना है, इसमें राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठना, आप इसे एज अ सोशल वर्कर, इसका क्या प्रॉब्लम है? टेक्नोलॉजिकली मैंने बोला, बिल्कुल कोई ऐसा नेता नहीं है बड़ा किसी भी पार्टी का, चाहे संगीत सोम हो या अखिलेश यादव हो, जो विदेश ना गए हो। विदेश जाते हैं, विदेश के किसी भी हाईवे पे, स्टेट या नेशनल हाईवे पे रुकना नहीं पड़ता है, टोल होता है, एक खंबा होता है, उसमें 50 फीट ऊपर एक सेंसर लगा होता है, गाड़ी 100 की स्पीड पे निकले या 150 की स्पीड पे, टोल कट जाता है, ऑफ, चलो आगे। और अगर आपके पास वो नहीं है तो पैसे आपकी गाड़ी पे चालान हो जाता है। अब बैरियर लगाओगे, लोग बहस करेंगे, टेम्पर होता है, गर्मी है, पसीना है, अलग अलग फ्रस्ट्रेशन है, मैं सारी बातें मानता हूं, लेकिन आप इस हद तक उड़ जाओगे, गिर जाओगे कि फौजियों को खंबे से बांध के मारोगे, तो कैसे चलेगा? और यहां की पुलिस कहां थी? मेरठ जोन का आईजी क्या क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्या जी, टोल का एक मैनुअल है जो भारत सरकार की एनएचआई मिनिस्ट्री ने बना रखा है। रोहित तुम ऐसा करो, 2-3 बार और चाय पी लो, अजय जी को पूरा शो दे देता हूं। हाँ बोलो। नहीं, हम चाय पूरा पी लिए हैं, तो लगातार बोल रहे हैं, आप इनसे बोलवा रहे हैं। गजबे है भैया, हम बोलिए, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। हम गजबे नहीं हैं, हम एकदम सही हैं। तो समझाइए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के भोंपू के रूप में जो कांग्रेस के मित्र भी राहुल गांधी की भाषा बोल रहे थे, उन्होंने मारपीट को सराहनीय कार्य बोला, और आपके चैनल पर इनकी पहली लाइन यही थी जिसको मैंने कंडेम किया और मैंने आपत्ति दर्ज की। मेरठ में टोल प्लाजा पर जो घटना घटी है, उसकी जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वह कम है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, मेरठ के पुलिस प्रशासन को, कि अविलंब दोषी लोगों को गिरफ्तार किया गया, और एनएचएआई को धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने उस टोल प्लाजा पर काम कर रही कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना ठोका और जांच और अनुसंधान बैठा दिया है। अब आइए मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि जिस प्रकार की घटना
मेरठ के टोल प्लाजा पर हुई है बहुत निंदनीय है। और ये जो चरित्र वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने प्रस्तुत किया है, यह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का चरित्र, नमाजवादी पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों का चरित्र और बिहार में जंगल राज के संस्थापक लालू यादव के दल से संबंध रखने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का चरित्र है। इस प्रकार का बड़बड़पूर्ण दुर्घटना किसी के साथ न हो, आपको देखिए, हमें विश्वास आपने है बोला कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लेकिन मैं आपसे अपने रोहित, मैं आपको बात बताऊं, मैं एक बात और बोल कैसे रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, ये कैसे गारंटी से बोल रहे हो आप बिल्कुल कि मारने वाले, अगर इसमें से ये निकल जाए कि 15 में से एक मारने वाला बीजेपी सपोर्टर था, फिर या 15 में से अजय जी एक मारने वाला कांग्रेस का सपोर्टर था, फिर या फिर 15 में से एक मारने वाला सपा का प्रोटेस्टर था, सपा का सपोर्टर था, या एक मारने वाला आम आदमी पार्टी। देखो भैया, मॉब का ना कोई नाम होता है ना कोई चेहरा होता है। आप बात समझिए मेरी, आप दोनों, अजय जी को बोलने भी, रोहित और अजय, आप दोनों मेरी बात समझिए, इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड। दर्शकों, ये एक नेशनल इशू है, ये प्रॉब्लम राष्ट्रीय है। रोहित, अजय जी, ये प्रॉब्लम एक जिले की नहीं है कि आप संगीत सोम आपको पर्सनल राजनीति करनी है, संगीत सोम के खिलाफ कर लो, लेकिन ये बिहार में भी हो रहा है और मध्य प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और हरियाणा में, ये शिमला में भी हो रहा है और कर्नाटक में भी, ये तेलंगाना में भी होता है और गुजरात में भी। बिकॉज ये टोल वालों को, मैं नहीं कह रहा 100% गलती उनकी हो सकती है, हो सकता है कल को अगर अजय वर्मा बोले मेरे को टोल नहीं देना, तो क्या वो अजय वर्मा को मारेंगे? पुलिस को बुलाएंगे ना, अथॉरिटी को बुलाएंगे। क्या अजय वर्मा किसी को मार सकते हैं? क्या रोहित किसी को मार सकते हैं? क्या ऐश्वर्या कपूर किसी को मार सकता है? नहीं। हमको पुलिस, जब नियम आपके लिए है, नियम एक नेता के लिए है, तो नियम टोल वालों के लिए क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं किसी की भी गलती है। उसने कहा कि मैं पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता, मैं नहीं दूंगा, जा जो करना है कर ले, कुछ भी कर दिया, फोटो दिखा दियो नेता के साथ, कुछ भी होता है ये सब। लेकिन खंबे से बांध के मारोगे कैसे? किसी की गाड़ी तोड़ोगे कैसे? मेरे को ये बताओ, क्योंकि जो असली बदमाश होते हैं अजय जी और रोहित जी, वो आप भी जानते हैं, फ्रॉम मुजफ्फरनगर टू मुजफ्फरपुर, फ्रॉम गाजियाबाद टू ग्वालियर, वो स्कॉर्पियो और बोलेरो रुकती नहीं है। वो भी विजुअल है मेरे पास। ये कागजी बैरियर होते हैं, पता है ना आपको? जो सभ्य आदमी होगा वही रुकेगा, जो सचमुच एंटी सोशल एलिमेंट है अजय जी, वो आप भी जानते हैं, वो एसयूवीज रौंदती हुई चली जाती हैं बैरियर को, और बैरियर यूं हो जाता है, टूट जाता है। ये रियलिटी है अजय जी, गाजियाबाद में रहते हो आप भी, ये मत बताओ, है ना? ये मत बताओ कि आप ग्वाटेमाला से आ रहे हो, रियलिटी पता है आपको भी। तो प्लीज, ऐसा है, तो जेन्युइनली रोहित, जेन्युइनली बात करो ना, तो पश्चिम उत्तर, डोंट डू पॉलिटिक्स ओवर इट। टोल हैं, इन टोलों पर बोलो रोहित, स्टाफ रखा एंडिंग गया कमेंट है। अजय I am going to speak genuinely only. Let me तो बोलिए, speak. क्विक। ऐसा है, कैसा? आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो जो घटना मेरठ में घटी है वह निंदनीय है। हाँ। लेकिन हमें देश की सरकार पर और उत्तर प्रदेश की सरकार पर पूरा विश्वास है। दोषियों की गिरफ्तारी हुई है, एनएचएआई ने उस टोल कंपनी पर जुर्माना ठोका है, अविलंब गिरफ्तारी होगी। मैं उन लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि वो किसी पार्टी के सपोर्टर हैं, मैंने उस घटना को घटाने वाले लोगों की मानसिकता को कहा कि मैं ये मानता हूं कि हमें सिस्टम बदलना है, ये टोल का सिस्टम बदलना होगा। ये तब तक नहीं होगा जब